प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके सामने मैं समंथा एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिससे फिर से आप लोग कुछ नया जानेंगे। आज हम जानेंगे कि मनुवाद में स्त्रियों का क्या महत्व है। हमेशा मनुवादी ये कहते हैं कि वे स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि अब्राहमिक रिलीजन में स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके की सोच रखते हैं ये मनुवादी ग्रंथ। मुझे बहुत शर्म आ रही है बीइंग अ लेडी होके मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बता रही हूँ। जब मैंने ये बातें सुनी मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हमारे बारे में ऐसे कैसे विचार रखे जाते हैं। पर कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ मानव सर का और जकरिया सर का कि इन्होंने इस सच्चाई पे से पर्दा उठाया। आप लोग ये सुन के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट सच कड़वा होता है। देखते हैं ये क्या सोच रखते हैं मनुवादी हम स्त्रियों के बारे में। जो लिखा है और जो पढ़ा जाएगा वो बिल्कुल सच है, विद सबूत और रेफरेंस के साथ। आइए देखते हैं क्या विचार है मनुवाद के। अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितने राम थे, कृष्ण थे, जितने भी देवी देवता थे, वो एक भाई साहब बोल रहे थे मनुस्मृति को नहीं मानते, सब मानते थे। कैसे मानते थे अब हम उन्होंने बोला ना हमारे पुराणों में भी है, हम दिखाएंगे अब आपको क्या क्या लिखा। तो यहाँ पे भाई इसको पढ़ें जरा, दो तीन ही श्लोक पढ़ेंगे फिर मजा आएगा। नैता रूपम परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थिते सुरूपम वा विरूपम वा पुमानित्येव भुंजते। स्त्रियां ना रूप की परीक्षा करती हैं, ना अवस्था विशेष पर ध्यान देती हैं, परंतु स्वरूप व कुरूप चाहे जैसा पुरुष को पाकर उसके साथ संभोग करती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा जा रहा है हमारे प्यारे प्यारे सनातनियों की मम्मी बहनें जो भी हैं, उनका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से है कि स्त्रियां ना तो रूप की परीक्षा करती हैं, ना अवस्था विशेष का ध्यान देती हैं, चाहे सुंदर हो या बदसूरत हो, जैसा भी व्यक्ति हो उसके साथ डिंगी डिंगी कर देती हैं। और देखिए यही माइंडसेट जो है वो सनातन धर्मियों के मन में भी है। वही वो जो टकला था वो क्या कर रहा था? नहीं मैं एक चीज वो कर रहा था, मैं एक और चीज दिखाता हूँ आप लोग को, अब समझ में आएगा ये लोग यहाँ पे क्या करते। एक सेकंड फिर से, एक सेकंड जगह भाई, ये जो यहाँ पे हो रहा था ना, यहाँ पे वीडियो में, हाँ मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ लें कि ये धर्म की रक्षा कैसे होती है। धर्म क्या है? ये है धर्म। एक सेकंड दें आप मेरे को, ये आ गया। ये और जो से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम, और पुलिस के सामने। हाँ, तो जो यहाँ पे ये शूरवीर जो कर रहे थे वो कह रहा था ना मनुस्मृति चलेगी, इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके ग्रंथ कहते हैं स्त्रियों का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। जी भाई आप बोले, मैं एक और रेफरेंस लगाता हूँ। जी देखिए सनातनियों को लगता है कि भाई जैसे कि सनातन स्त्रियां होती हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग, भाई मैं नहीं कह रहा कि सनातन स्त्रियां ऐसी होती है, लेकिन उनके मनु महाराज कह रहे हैं कि सनातन स्त्रियां ऐसी होती है कि ना वो अच्छे पुरुष को देखती है, ना वो खराब पुरुष को, ना स्वरूप ना कुरूप। अच्छा दिखने वाला हो तो भी काम चल जाएगा, खराब दिखने वाला है तो भी चल जाएगा, उनके साथ संभोग कर लेती हैं। तो वही माइंडसेट है कि भाई वो सनातन में ये चीजें कर लेते हैं, जैसे बाबा गुफा में ले जाते हैं वो ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो इनको लगता है कि भाई ये चीजें जो है, ये चीजें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एक और है, ये चैप्टर 5 का है, श्लोक संख्या है 148 से 149, ये भी पढ़ें जरा। चले। स्त्री बचपन में पिता के वश में, यौवन काल में पति के वश में, पति के मरने पर पुत्रों के वश में। स्त्री कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण ना करे। ले जी
ये उस बिलीफ है के वुमेन राइट्स इन हिंदुज्म, ये वुमेन हिंदुइज्म राइट्स हिंदुज्म है। ये और मनुस्मृति वहाँ है। कुछ पिल्ले बैठ करके, कुछ पिल्लों को ऐसा लगता है कि दूसरा तिमोथी दिखा करके कि स्त्रियां जो है वो पुरुष के अधीन रहें, और उस वर्ष को दिखा करके उनको लगता है कि भाई पुरुष दारू पी करके आए तो स्त्रियां बोलेंगी नहीं भैया बाइबल के अंदर दारू पीना मना है, सीधा नर्क का टिकट सीधा। मैं शराबी एक चीज और जी और मैं जी ये जी भी बता दूं कि ये सारी बातें ना इनकी आर्य समाजों की मनुस्मृति में भी लिखी है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब भाई अगर आप कहें तो मैं क्या महाभारत से दिखा दूं, जिन भीष्म पितामह को सैकड़ों तीर लगने के बाद ज्ञान दे रहे थे वो भी दिखाऊं क्या? जी जी बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। खूबसूरती दिखाने में खूबसूरती परहेज ना सब करें भाई। मतलब छोड़े ना हम कहीं से भी कहीं तक ना, ऐसा ना हो जाए कि कोई कह दे कि तुम्हें तो हाँ, पता ही कुछ नहीं है। एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और अब देखते हैं भीष्म पितामह तीनों पे लेटने के बाद कौन सा ज्ञान पेट रहे थे। हाँ, और जिसको हो क्रॉस चेक कर ले, मैं पहले रेफरेंस बता देता हूँ, हाँ। गिव मी अ सेकंड। जितने भी तो रेफरेंसेस ये हैं है आप उसको नोट करें, लिखें और यूज करें, यूज करें। और एक बार ये है कमेंट में देखिए वॉचिंग डाउन हो गई है, और एक बार कमेंट में आप ये भी कहें कि भाई अब आपको शायद बात समझ में आई कि हम आपको क्यों समझा रहे हैं कि यू आर ऑन रॉन्ग पाथ, यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। आपको ऐसा लगता है कि आपका परसिक्यूशन हो रहा है, आप सीधे साधे लोग, लेकिन असल में आपका परसिक्यूशन नहीं हो रहा, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ टूल, पॉलिटिकल टूल। वो धंधा है आपको मार के पीट के उसका वीडियो बनाने का, और आप सिर्फ एक क्या हो, कंटेंट हो उनके लिए। कंटेंट हो। तो आप ये तो दिमाग से ही निकाल दें कि आप पर जो ये धर्म के लिए हो रहा है। भाई आप, मैं समझ सकता हूँ उस व्यक्ति पर परसिक्यूशन हो रहा है जो गॉस्पेल प्रीच कर रहा है, उसके साथ हो रहा है, ठीक है। आप जनरली ये सोचें, आप मॉल में घूम रहे हैं, आपने हैट लगाई है सेंटा क्लॉज की, तो उसमें कहाँ से आपका हो गया कि भाई आप यीशु मसीह के लिए, आप तो सेंटा क्लॉज का हैट लगा के बैठे हो, आप चर्च में बैठे हो, आपके साथ ये सारी चीजें हो रही, और वो भी कंटेंट बनाया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं कि हिंदू, सभी हिंदू हमें सपोर्ट करें, पैसा दें। तो आप हो कंटेंट केवल। कमेंट करें, बात समझ में आई कि नहीं, कमेंट करें जी, जैसा भी तो हो, हम हाँ आपको या ना। ये हाँ, तो ये नहीं है कि आप जाओ और पिटो फालतू फंड में दूसरे को पैसा कमाने के लिए। अगर आपको पिटना है तो भाई प्लीज आप लोग ना हमें सुपर चैट दे दो ताकि हमारा भी भला हो जाए। जब आप दूसरे को पैसा दे ही रहे हो पिट के, तो ठीक है ना, हमारा भी भला हो जाए, हमें भी अच्छा मजाक लगे। कर रहे हैं। हाँ, तो ये बातों को आप थोड़ा समझें कि किसी का कंटेंट बनने के लिए अपनी हड्डियां क्यों तोड़वानी है। अगर कोई तोड़ने आ रहा है, देखो भारत में संविधान में अनुच्छेद 25 में आपको प्रचार करने का अधिकार है, पर भारतीय संविधान की न्यायपालिका के अनुसार आपको आत्मरक्षा का भी अधिकार है। आधा दिमाग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भाई लोगों? मैंने वीडियो बनाई थी आत्मरक्षा का अधिकार, आप उसे देखिए। और चले एक चीज ये भी कि भाई आप लड़ नहीं सकते, आप कह रहे हैं आप मार नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, भाई आपकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, तो उस कंडीशन में परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि भाई आप न्याय करें, उस कंडीशन में निर्दोषों का साथ दें, जो कमजोर हैं उनका बल बने। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहला वार करें, नहीं करें, बिल्कुल ना आप, लेकिन आप देख रहे हैं जहाँ पे गलत हो रहा है वहां पे कंडेम न करें, ठीक है। हो सके तो कोशिश करें कि वो व्यक्ति बचाया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 मिनट रुके जरा। और दोस्तों, लाइव स्ट्रीम वैसे तो रात हो गई है और थोड़ा इधर उधर होकर थोड़ा टाइम खिंच गया है। हम इसको अलग से कट कर कर भी डालेंगे, मनुस्मृति को भी और हनुमान जी के जन्म को भी। तो आप इसे शेयर करें ताकि लोग ना छूटे रह जाएं। लोग एडम सीकर और बाकी जो भी हैं वो रात रात भर बैठ के उनको देखते हैं। आप थोड़ा सपोर्ट करें यार, इतना तो कर ही सकते हो, दूसरे की कमाई बनवा रहे हो, हमारी मदद तो कर दो जी।
मैं रेफरेंस बोल दूं पर भाई भाई या ये अच्छा सीरियस ले लेंगे, ये लोग बड़े भोले लोग हैं, ये लोग सीरियस ले लेंगे, ये लोग नहीं समझेंगे कि भाई हमने सरकाज़म मारा है, सरकाज़म किया है ये लोग। नहीं तो कल को कोई प्रोपेगेंडा फैलाने लग गया कि भाई ये लोग तो मांग ऐसे रहे मांग थे। रहे। चले भाई, तो अब कहानी आती है जो आपने मनुस्मृति में पढ़ा, तो ये कहानी आती है आपकी महाभारत खंड 6 अनुशासन पर्व अध्याय 39 और श्लोक हम 11 से पढ़ेंगे। आपने मनुस्मृति में जो देखा था डिट्टो वही बात थोड़े डिटेल में है। मानो भाई क्यों जूम स्त्रियों कर को खुला, दें, जूम कर दें। हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं अभी थोड़ा मैं जूम बता रहा हूँ फिर करता हूँ। क्यों स्त्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि स्त्रियां इधर उधर जाके मुंह मारी आती हैं। अब जो हमारे भीष्म पितामह हैं वो उसे डिटेल में समझाएंगे। देखें, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ज़करिया भाई आप पढ़े 11 से। जी क्या हुआ ज़करिया भाई? हाँ पढ़े। पंचचूर्णा बोली, नारद जी कुलीन रूपवती और सनाथ युवतियां भी मर्यादा के भीतर नहीं रहती, यह स्त्रियों का दोष वाह। ले जी। कुलीन चाहे ऊंचे कुल की हो या रूपवती हो, और सनाथ युवतियां भी मर्यादा के भीतर नहीं रहती, यह स्त्रियों का दोष है। जनरलाइज किया गया, हाँ मतलब ठीक है। जन्म और जाति इसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो वहां पे, इसके ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पे है कि भाई स्त्रियों के सच्चे और स्वाभाविक दोषों को बताना आरंभ किया। तो ये स्त्रियों को का दोष बताने की यहाँ पे बताया गया है, ये दिया गया है स्त्रियों का दोष। स्त्रियों से बढ़कर पापिस्ट दूसरा कोई नहीं। और रे वाह, एक सेकंड भाई, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। आप कंटिन्यू करें, मैं एक और चीज शेयर कर देता हूँ, ये ना रहे कि यहीं छोड़ दिया। आप बोलते रहे, मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। स्त्रियों से जी पापिस्ट कोई नहीं। तो वो जो महिला थी जिसने पास्टर के ऊपर हाथ उठाया, ले जी सनातन धर्मी उसी को कहते हैं। सनातन धर्मी कहते हैं भैया वो पापी है। ये लीजिए गीता 9:32 क्या कहती है, हे स्पार्ट स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये जो कोई पाप योनि वाले हो वे मुझ पर आश्रित होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। वैसे ये तो काफी पॉपुलर है 9:32, इसको दुनिया गोल गोल जलेबी बनाते हैं, जबकि इसका मीनिंग यही है। इसके सेकंड वर्स में 33 में भी आप जाएंगे, 31 में, तो वहां पे भी क्लियर हो जाता है, ये उस पर जलेबियां बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 बातों को कहा गया, स्त्री, वैश्य और शूद्र। ये क्या है, पाप योनि वाले हैं, पाप में जन्म हुआ है इनका जी। तो ये अब तो देखो गीता भी, हाँ गीता में खुद कहा गया है कि जो, हाँ हमने, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखाया है, गीता में खुद लिखा है कि स्त्रियों का जो जन्म है ना पाप योनि है, ये पैदाइशी गड़बड़ेंगी। मैं नहीं कह रहा, कहीं कल को चिपका दो, गीता में भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा, मनुस्मृति भी है और महाभारत भी कह रही है। चलो मैं स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ, ये लीजिए, हाँ जी। तो ये जो सनातनी महिलाएं हैं, इनके अकॉर्डिंग, महाभारत के अकॉर्डिंग और भीष्म जी के अकॉर्डिंग, वो क्या है, महापापिस्ट हैं, पापी हैं भैया वो, पैदाइशी गड़बड़ है ये तो। आगे करूं, 13वां देखें। लूका 22 का 36। अभी रुक जाओ भाई, पहले हम कंप्लीट कर लें। जी भाई आप आगे पढ़ें। नहीं शो नहीं हो रहा ब्रदर, शो नहीं हो रहा, ये शो नहीं हो रहा, तो होगा जी। ऊपर 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 इसके ऊपर था वो, जस्ट एक वर्ष ऊपर जी। स्त्रियों से बढ़कर पापिस्ट दूसरा कोई नहीं, ले जी। स्त्रियां ही सबसे पापी हैं सनातन धर्म के अंदर, स्त्रियां सारे दोषों की जड़ है, ले जी। इस बात को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। ये ले, स्त्रियों से बढ़कर पापिस्ट कोई नहीं, इससे एकदम क्लियर
रेफरेंस आपको क्या मिलेगा जहाँ पे क्लियरली बता दिया हिंदू शास्त्रों ने अपनी छोटी सोच को स्त्रियों के प्रति कि स्त्रियों से बढ़कर पापिस्ट कोई नहीं, स्त्रियां सारे दोष की जड़ है। इस बात को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। यदि स्त्रियों को दूसरे से मिलने का अवसर मिल गया तो वे सद्गुणों में विख्यात, धनवान, अनुपम, रूप सौंदर्यशाली तथा अपने वश में रहने वाले पतियों की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ले जी, अगर स्त्रियों को खुला हैंड छोड़ दिया गया तो ये अपने पतियों की प्रतीक्षा नहीं करेंगी वश में रहने की। आगे करें। नहीं, कृष्ण एक्चुअली वो माइंडसेट नहीं जाता ना, तो कृष्ण ये काम करते थे, उनको लगता था कि मैं कर लेता हूँ तो जनरलाइज कर दिया, जैसे वो डिंगी कर पाते थे। प्रभु, हम स्त्रियों में सबसे बड़ा पातक है कि हम पापी से पापी पुरुषों की भी लाज छोड़कर स्वीकृति कर लेती हैं। ये कोई स्त्री बोल रही है, स्त्री का ये लाज है। अच्छा, जो पुरुष किसी स्त्री को चाहता है उसके निकट तक पहुंचता है और उसकी थोड़ी सी सेवा कर देता है, उसी को वो युवतियां चाहने लग जाती हैं। ये ले यार, ये तो सही है, जो भाई लोग लग लेना। भैया ये सनातन धर्म की माइंडसेट है, गंदी माइंडसेट। सनातन हमें रखने की इस पर जरूरत नहीं है, हमारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमें इनकी शिक्षाओं की जरूरत नहीं। इनके लिए कोई भी पुरुष ऐसा नहीं जो अगम्य हो, मतलब जिसके साथ ये जा नहीं सकती। उनका किसी अवस्था विशेष पर भी निश्चय नहीं रहता, यदि रूपवान हो या कुरूप पुरुष है, इतना ही समझकर स्त्रियां उसका उपभोग करती हैं। मतलब लड़का अच्छा हो या नहीं हो, काला है, गोरा है ना, लड़कियां सब पे चांस मारती हैं और उसका उपभोग कर लेती हैं, इस्तेमाल कर लेती हैं लड़कियां। जो इतनी गंदी सोच, छोटी सोच ये हिंदू स्क्रिप्चर्स की है, और ये सनातन धर्म के बताते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है। हिपोक्रेसी। वैसे ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं कि मैं अगर दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो देवी पूजते हैं, देवी जिसकी पूजा करते हैं उसके साथ क्या बदतमीजी करते हैं, वो भी मैं इनके ग्रंथों से दिखा सकता हूँ। खैर, वो टॉपिक नहीं है। स्त्रियां ना तो भय से, न दया से, न धन के लोभ से, न जाति या कुल के संबंध से ही पतियों के पास टिकती हैं। ले जी, स्त्रियों ना तो भय से, न दया से, न धन के लोभ से, न जाति या कुल के संबंध से ही पतियों के पास टिकती हैं। ले जी, भय दिखाओगे तो भी स्त्रियां पति के पास नहीं टिकेंगी, दया दिखाओगे तो भी नहीं, धन दोगे तो भी नहीं, जाति या कुल की मर्यादा को भी छोड़ के जो जवान है, सुंदर गहने और अच्छे कपड़े पहनती है, ऐसी स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों के चरित्र को देखकर कितनी ही कुलवती स्त्रियां भी वैसे ही बनने की इच्छा करने लगती हैं। मतलब जो लटके झटके वाली स्त्रियां हैं उनको देख करके अपने मन से स्वेच्छाचारिणी, मतलब खुद के मन से चलने वाली स्त्रियों को देखकर। ये तो बात फैक्ट है ना कि वो लड़कियां जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, जितनी हीरोइनें बन के लॉलीपॉप कर रही हैं, वो एक दूसरे को देख के तो कर रही हैं। लॉलीपॉप चल रहा है ना आजकल, इंस्टा पे पैसे वहां से भी कमा जाते हैं। लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते आप सबको उसमें, ठीक है? जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जो बहुत सम्मानित और पति की प्यारी स्त्रियां हैं, जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे घर में आने जाने वाले कुबड़ों, अंधों, गूंगों और बौनों के साथ भी फंस जाती हैं। अरे वाह वाह वाह, मनुस्मृति में इतना था, उसमें डिटेल है, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। जो बहुत सम्मानित हैं और पति की प्यारी स्त्रियां हैं, जिनकी सदा अच्छे से रखवाली की जाती है, वे भी घर में आने जाने वाले कुबड़ों, अंधों, गूंगों और बौनों के साथ भी फंस जाती है। ना रूप का देखती हैं, ना वो देखती हैं, अवस्था विशेष का ध्यान। कितनी घिनौनी सोच। देश में ये मनुस्मृति लाएंगे, फिर देखो इनकी जो स्त्रियां जो भी शेर बन के पास्टर को पीट रही थी, उसका क्या होगा। गंदी घिनौनी सोच।
महामुनि देवर्षि जो पंगु है अथवा जो अत्यंत घृणित मनुष्य है, उसमें भी स्त्रियों की आसक्ति हो जाती है। इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं। ले जी, कोई भी संसार में ऐसा पुरुष नहीं जिसके साथ स्त्रियां कर नहीं सकती। कहने का मतलब ये, भाग जाएंगे स्त्रियां किसी के साथ। तभी तो ये लोग ले जी आगे, नहीं देते। मतलब कितनी महिलाओं के प्रति कितनी गंदी और भद्दी सोच है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो इसे जलाना चाहिए मनुस्मृति से पहले। ब्रह्मांड यदि स्त्रियों के पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार भी संभव ना हो, ब्रह्मांड यदि स्त्रियों को पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार संभव, यदि पुरुष ना मिले, अगर वो पुरुष चाहती हैं और पुरुष ना मिले और पति भी दूर गया हो, पति भी दूर चला गया हो, तो वे आपस में ही कृत्रिम उपाय से मैथुन में प्रवृत्त हो जाती। अगर पुरुष नहीं मिलता, अगर पुरुष नहीं मिलता और पति दूर होता है, तो इस केस में वे आपस में ही महिलाएं कृत्रिम रूप से मैथुन में लग जाते हैं। जी, मैंने वो हटा दिया, बस ये इम्पोर्टेंट है। सोच जी, मैं एक और लाता हूँ। ये तो फिर भी अच्छा था, पढ़ो तो अब आप ये मनुस्मृति, इसका रेफरेंस भी ऊपर लिखा हुआ है। मनुस्मृति नहीं है, ये पद्म पुराण है। हाँ, वो बात वही है जो मनुस्मृति में जो बात दोष लोग है ना, उसको और डिटेल में सेम कहानी है। मतलब अब आपको ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं कि भाई कि देख लो, ये जो चीजें हैं ये हर एक चीज में मिलती हैं आपको। चाहे आप मनुस्मृति उठाओगे, चाहे आप महाभारत उठाओगे, चाहे आप पुराण उठाओगे, हर जगह ये चीज है। कहने का मतलब है जो मनुवादी सोचे वो ये है, मनुस्मृति चलेगी, मनुस्मृति चलेगी, मनुस्मृति चलेगी, इसलिए चलेगी। चले भाई, पद्म पुराण प्रकृति खंड अध्याय 52 श्लोक 18 से 25। जी भाई, जो मैंने हाईलाइट किया ना उसको जरा डबल पार पढ़ लीजिए, ऊपर से पढ़ना। देवी ने कहा, एक सेकंड, हाँ, और ये कॉन्ट्रडिक्शन भी है वहां पे। यहाँ पे पार्वती नारद जी को कह रही है, वहां पे जो होती अप्सरा वो नारद जी को, कॉन्ट्रडिक्शन। चले भाई, देखें यहाँ पे पार्वती जो है वो कह रही है, खुद स्त्री कह रही है, देवी खुद कह रही है। क्या कह रही है देखें, देवी ने कहा, निसंदेह स्त्रियों का मन सदैव पुरुष में लगा रहता है। इस मनुष्य योनि में चाहे वह उचित हो या अनुचित। हे नारद, सुंदर वेश वाले पुरुष भाई तथा पुत्र को भी देखकर स्त्रियों की योनि में क्लेंदन होने लगता है। मतलब भाई सोच और बेटे को देखकर भी उनकी योनि में गुदगुदी हो जाती है। मतलब आप ये समझ लें कि इज दिस सनातन धर्म? इज दिस सनातन धर्म? टेल मी बेबी। यस बेबी। उस टकले से पूछेंगे कि ये सनातन धर्म है कि भाई तुमने तो मतलब एक लाइन आगे चले गए तुम बेखुदगी में, लीचड़पने में, कि तुमने कहा कि भाई पुरुष भाई और पुत्र को भी डाल दिया। मतलब ये सनातन धर्मी ये मतलब एक महिला को ये भी सोचते हैं कि इनको इतनी भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपने पुत्र और अपने भाई के साथ भी कर लेंगी। और कहते क्या है कि कहती है ना देवी जी, पार्वती जी कहती है कि वे पुरुष भाई और पुत्र को भी देखकर उनकी स्त्रियों की योनि में क्लेंदन होने लगता है, सेंसेशन होने लगता है। जूते मारे ऐसी सोच को, जूते मारे ऐसी सोच को, 2 बार जूते मारे। और वे लोग आपको बताएंगे हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा है, हमारी सनातन परंपरा बहुत अच्छी है। जूते मारे ऐसे लोग। आगे भी पढ़े, आगे कह रहे जो मनुस्मृति के मैंने 2 श्लोक। हाँ, हे नारद, अब व्यभिचार योग्य स्थान, समय, प्रत्यथा के अभाव में स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित रह सकता है। मतलब आप उन्हें मौका ही ना दें, समय ही ना दें, ना व्यभिचार योग्य स्थान मिले, तभी वरना स्त्रियां तो कभी भी किसी के साथ भी चढ़ जाएंगी। इनके अकॉर्डिंग ये सोच है। नारी घी के घड़े के समान है, पुरुष तप्त अंगार के समान है। नारी घी के घड़े के समान है और पुरुष तप्त अंगार के समान होता है, इसलिए घृत के समान नारी को तथा अग्नि के समान पुरुष को एकत्र ना रखें। मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ ना रहने दें। ये गंदी सोच सनातन की है भाई, ये कोई और ग्रंथ नहीं है, सनातन धर्म को पढ़।
वो गया तो था एक उड़ता हुआ जाके और किसी लड़की का बर्थडे खराब करने, लव जिहाद चल रहा है, वो यही सोच थी। इसलिए घृत के समान नारी को तथा अग्नि, मतलब इनके अकॉर्डिंग पुरुष और नारी को मिलने नहीं दिया जाए, नहीं तो लड़कियां पिघल जाएंगी। लड़कियां घी के गले के समान और लड़के तब खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे। आगे देखें, जिस तरह मदमत हाथी को अंकुश और मुगदर के द्वारा वश में रखा जाता है, मतलब जो मदमस्त हाथी होता है उसको जो एक पिटने के लिए एक मुगदर रखा जाता है, उससे वश में रखा जाता है, उसी तरह स्त्रियों को नियामक तथा श्रेष्ठ रक्षक भी अपने वश में रख सकते हैं। स्त्री की कुमारी अवस्था में पिता, मतलब जब स्त्री टीनेजर हो तो उसका पिता रखवाली करे, यौवनावस्था में पति उसका रखवाली करे और वृद्धावस्था में पुरुष उसकी रक्षा करे। अतएव स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ले जी, स्त्री को ये जो मैं इसे हटा दूं क्या, देनी चाहिए, मैं वापस वही लगाता हूँ। एक लाइन और। हाँ चले। इसलिए स्वतंत्र होने पर अपनी इच्छा अनुसार सुंदर स्त्रियां किसी भी पुरुष के द्वारा प्रार्थना करने पर उनकी इच्छा के अनुसार आचरण करने लगती हैं। जिस तरह रक्षा के अभाव में तैयार भोजन को कुत्ते और कौवे खा लेते हैं, उसी तरह स्वच्छंद होने पर नारी दुष्टों की संगति कर लेती है। बढ़िया। कुत्तों से तुलना की गई, कौवे से तुलना की गई कि अगर खाने को रक्षा नहीं किया गया तो कुत्ते और कौवे खा लेंगे उसे, तो वैसे स्त्रियां जो हैं अगर उन्हें स्वतंत्र कर दिया तो स्त्रियां दुष्टों की संगति ले। वाह, ये मनुस्मृति। अब मैं आपको क्लियर करने के लिए एक बार फिर से वही दोनों श्लोक लगा रहा हूं जो हमने अभी पढ़े थे। आपने जो अभी लाइन पढ़ी है, मैं भाई इसको थोड़ा बैक स्लाइड कर रहा हूं, इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं। जो यहाँ पे हमने मनुस्मृति में पढ़ा था अध्याय 5 में, वो सेम बात है। महाभारत में भी सेम बात है, मनुस्मृति के अंदर जो लिखा है और महाभारत में भी लिखा है, डिट्टो सेम बात है। और यहाँ पे भी जो लिखा है कि स्त्रियों का हिसाब इन्होंने कुत्तों के साथ कर दिया है, ये है। तो एक वीडियो मैं उस भाई की फिर से चला दूं जो कह रहा था, क्या इंडिया में क्या चलेगा, ये तो बनता है ना थोड़ा सा, तो हमारा लगभग टॉपिक खत्म है। अब इसकी ये लगा दें एक बार और, ये इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है, चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? तो ये भाई का जो कहना था हमने आपको दिखा दिया मनुस्मृति क्या कहती है। अच्छा मानो भाई एक बात समझे, एक बावली महिला बेचारी पीछे खड़ी होकर के जेएसआर के नारे लगवा रही है, वो इन्हीं के साथ में थी, ठीक है। अब उस बेचारी को पता नहीं कि मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है, तब तक आप सपोर्ट कर रहे हो जब तक आपको पता नहीं। और कुछ चोमू हैं जो ये समझते हैं कि भैया पूछो मनुस्मृति कब आई, नहीं पुरानी नहीं है, नई है, पुराने भाष्य नहीं मानते, लगेगी वही लेकिन मिलावट हो गई है। कब हुई, तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे साहब, कब हो गई। हमें चाहिए नया वाला जो हमने अपने अकॉर्डिंग किया है। फिर तो भैया दुनिया के हर एक धर्म ग्रंथ जो है, जिन चीजों पे उनपे आपत्ति हो, वो यही कहेंगे कि भैया नहीं ये तो मिलावट हो गई है। सिर्फ एक लौता सनातन धर्म ऐसा है कि जो मिलावट कह के बच जाता है, जिनके पास प्रॉपर जवाब नहीं है, मिलावट कह के। लिखा आपने किस तरह के घृणित विचार रखते हैं ये मनुवादी, इन सब बातों को तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बोलना चाहती हूँ हर एक बहन से, क्या हमें स्त्रियों का यही कैरेक्टर है जो इनके ग्रंथों में लिखा गया है? तो सोचती थी इनका धर्म हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये हमें देवी मानते हैं। बचपन में हमें ये कंजकों की तरह बिठाकर पूछते थे, हमारे पैर छूते थे, पर ग्रंथों के हिसाब से मैं खुद शॉक्ड हूँ। How could anyone think like this? और हमें कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? इनके ग्रंथों में इनके महापुरुष भी ऐसी बातें सोचते थे हमारे विषय में। Such a disgusting thing. तो भला हो मानव सर का जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। Being a lady, even I can think about it. ग्रंथ हमारे विषय में क्या सोचते हैं? खैर, हमारा काम था सच्चाई को सामने रखना, सो तो हमने रख दी।
बाकी आप क्या सोचते हैं, मिलावट का नाम लगाकर क्या सच्चाई छुपाई जा सकती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ये अवेयरनेस को सब बातों में बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।